हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर उज्जैन के बारे में। उज्जैन एक प्राचीन शहर है जिसका इतिहास कई सौ साल पुराना है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित यह शहर कभी विक्रमादित्य के साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आइए आज हम जानते हैं उज्जैन के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। यह आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का चित्र बनाया जाता है। भारत में महाकुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है, उसमें से एक उज्जैन भी है। महाकुंभ के दौरान यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उज्जैन में एक स्थान है जिसे महर्षि सांदीपनि आश्रम कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम विद्या प्राप्त करने के लिए यहाँ गुरु सांदीपनि के आश्रम आए थे। इस स्थान का उल्लेख पुराणों और महाभारत में भी मिलता है। उज्जैन में त्योहारों की शुरुआत महाकाल मंदिर से ही होती है। उज्जैन में रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले रंग पंचमी के दिन महाकाल के आंगन से रंग उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद पूरे शहर में रंग खेली जाती है। शाम को 6 बजे महाकाल मंदिर प्रांगण से गेर निकाली जाती है। श्रद्धालु बैंड बाजे व ढोल धमाके के साथ शौर्य व विजय के प्रतीक ध्वज निशान लेकर निकलते हैं। इसमें 11 ध्वज, 2 बैंड और झांकियां निकलती है। हमने रंग पंचमी के महत्व के बारे में स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, जय श्री महाकाल। उज्जैन से मैं संजय जोशी बाबा महाकाल के दरबार से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ उज्जैन में जो होली का पर्व मनाया जाता है, पूरे वर्ष में जो भी किसी की मृत्यु रहती है तो उसके यहाँ पहले रंग डाला जाता है। उसके बाद रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है जब बाबा महाकाल की गेर निकलती है, वीरभद्र चल समारोह निकलता है। यहाँ सुबह से लेकर भस्मा आरती से लेकर रात शयन तक पूरा शहर रंग में सराबोर रहता है। हर व्यक्ति बाबा के रंग में बिल्कुल मस्त हो जाता है। और जो भी उज्जैन आता है वो बाबा महाकाल के भव्य रूप देख के, भव्य सवय चल समारोह देख के आनंदमय मग्न हो जाता है। मध्य प्रदेश में होली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि जितने भी साल में जितने भी लोगों की जो मृत्यु हो जाती है उस दिन होली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो रंग जो डलता है वो बेकार रंग माना जाता है। उसके बाद अपन कोई भी जो शुभ कार्य है उसको मान्यता दे सकते हैं। उज्जैन शहर को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ नगरी कभी नहीं सोती। सुबह 4 बजे से भगवान के भस्म आरती दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन प्राय रात को 11 बजे तक चलते रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ हर एक समय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सड़कों पर, शहर में, मंदिर परिसर में चहल पहल रहती है। इसलिए कहा जाता है कि उज्जैन नगरी कभी नहीं सोती। काल भैरव का मंदिर भी उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को शराब चढ़ाई जाती है। अब हम बात करते हैं उज्जैन के आसपास के क्षेत्र के बारे में। उज्जैन के आसपास कई महत्वपूर्ण तथा धार्मिक शहर भी स्थित है। उज्जैन से 140 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर मंदिर है। यह मंदिर नर्मदा नदी में मानधता द्वीप पर स्थित एक मनोरम स्थान पर है। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जबकि बाएं तट पर ममलेश्वर मंदिर है। ये दोनों 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत आते हैं। ओमकारेश्वर अत्यंत ही सुंदर स्थान है और नर्मदा नदी ओमकारेश्वर की सुंदरता को 4 चांद लगाती है। उज्जैन से 55 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश की व्यस्त तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र इंदौर शहर स्थित है। इंदौर शहर को कई बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल चुका है। ये थी उज्जैन शहर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट तथा शेयर अवश्य करें।